अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 7 करेंगे बिलोंगिंग्स, जिसका आज का हमारा टॉपिक है एट द बॉर्डर 1979। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पोएम में बात हो रही है कि इस पोएम में याद दिलाई जा रही है उस इवेंट की जब चोमान हार्डी जस्ट 5 ईयर्स ओल्ड का था और उसकी फैमिली को दोबारा इराक भेज दिया गया। वो ईरान में पनाह लिए हुए थे, ठीक है, और लेकिन ईरान से उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया। ठीक है, सेंचुरी कहते हैं उन्होंने पनाह ली हुई थी। जब उन लोग वहाँ के लोगों को पता चला तो उन्होंने उन्हें वहाँ से निकल जाने का कहा। अब ये कह रहे हैं, यहाँ पोएम में स्टार्ट हो रही है, इसमें बात हो रही है कि ये लास्ट चेक पॉइंट है इस मुल्क का, इस कंट्री का, जहाँ वो खड़े हुए थे। वो लास्ट एरिया था, लास्ट पोर्शन था, लास्ट हिस्सा था जहाँ पे वो खड़े हुए थे। फिर वो कहते हैं कि हमने ग्रैब किया, हमने स्नैच किया ड्रिंक को, यानी पानी छीना हमने। जल्दी हम जो है वो मुख्तलिफ महसूस करेंगे। लैंड जो ज़मीन जो है वो हमारे पाँव जो है ज़मीन पर चलते जा रहे थे। हम चल ही रहे थे मुस्तकिल, जिसको एक थिक आयरन चेन से डिवाइड कर दिया गया था। जब हम चल रहे थे तो हमने देखा जहाँ हम पहुँचे वहाँ पे एक आयरन की चेन लगी हुई थी। मेरी सिस्टर ने उसके ऊपर से अपने पाँव गुजारा और कहा कि देखो मेरी तरफ, मेरा एक पाँव इस मुल्क में है और दूसरा लेफ़्ट लेग मेरा दूसरे मुल्क में है। बॉर्डर गार्ड्स ने उसे ऐसा करने से मना किया और गुस्से से टोल्ड हर ऑफ, यानी गुस्से से उसने मना किया। मेरी माँ ने मुझे इन्फॉर्म किया कि हम घर जा रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ की रोड्स बहुत साफ़ हैं और यहाँ की ज़मीन बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। डज़न ऑफ फैमिलीज़ जो हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ इंतज़ार कर रही थी बारिश में। अब किसी ने वहाँ पे जो था उसने कहा कि आई कैन इनहेल होम, मैं अपने घर में सांस ले सकता हूँ। हमारी माएँ रो रही थी। मैं उस टाइम पे 5 इयर्स का था और मैं खड़ा हुआ था चेक पॉइंट पे और मैं कंपेयर कर रहा था दोनों साइड्स के बॉर्डर्स को। तो वहाँ पे जो है ऑटम का सीज़न चल रहा था। वहाँ की मिट्टी जो है एक तरफ जैसी थी, दूसरी भी वैसी ही थी, उसी कलर की थी और उसी टेक्सचर की थी। बारिश भी दोनों तरफ हो रही थी, चेन के दोनों तरफ। हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे पेपर्स चेक हो जाएं और हमारे फेसेस को इंस्पेक्ट कर लिया गया, एग्जामिन कर लिया गया। फिर चेन को हटा दिया गया ताकि हम अंदर जा सकें। एक आदमी जो अंदर जैसे ही दाखिल हुआ उसने अपने आप को झुकाया, सजदे में गया और उसने अपनी ज़मीन को चूमा। सेम चेन जो है वो माउंटेन्स की हमारे आसपास थी, यानी माउंटेन्स की जो रेंज थी ना, वो इराक से ईरान में दोनों की मिल रही थी। तो वो तो डिवाइड नहीं हुई थी, तो हमें क्यों डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पे ये बात हो रही है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर बस यही बात हो रही है कि नेचर डिवाइड नहीं करता ज़मीन को, हम डिवाइड कर देते हैं ज़मीन को, ठीक है। और जो है अपने मुल्क में जाने की जो खुशी है वहाँ पर ये इसका इज़हार हो रहा है, माँ उसका इज़हार कर रही है और लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं अपने मुल्क में तो वो खुशी महसूस कर रहे हैं और उन्हें सुकून मिलता है जहाँ से वो आए, जहाँ पे वो पैदा हुए।